नमस्ते। यह शोर लगभग थम गया है कि दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी 2 घंटे के सीएम, योगी 4 घंटे के सीएम। यह तूफान भी थम गया और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अरमान भी शांत हो गए होंगे। वैसे दोष न मौर्य का है न पाठक का। हर कोई चाहेगा कि उनके पदनाम के सामने से डिप्टी हट जाए, और जब चाहेगा तो प्रयास तो करेगा। खासकर पॉलिटिक्स में जोर तोड़ कानाफूसी तो करेगा ही। अरमान उनके भी ठंडे हुए होंगे जो यह मान रहे थे कि मोदी के बाद उनका नंबर लगेगा। समझ में आया? वे लोग जो समझते हैं कि मोदी के बाद पीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलनी चाहिए, उनके अरमान भी ठंडे हुए होंगे। लेकिन यह क्यों है? समझना होगा कि योगी को हटाना असंभव नहीं तो नामुमकिन क्यों है। कुछ विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि अगर मोदी भी ठान ले तो योगी को हटाना आज की तारीख में असंभव है। ऐसा क्यों है? वे कौन से कारण हैं जो योगी को अपरिहार्य बना रहे हैं? उन कारणों पर डालेंगे एक एक कर नजर। भैया, आप योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे क्यों? इसलिए हटाएंगे कि आपका मिशन 80 में 80 सीटें जीतने का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। कम सीटें आई, 80 में 33 आई, 32 आई। यह बीजेपी की हार है, इसलिए योगी को हटना चाहिए। सवाल सही है, लेकिन दृष्टिकोण गलत है। आप कैसे हटाएंगे? पूरा का पूरा चुनाव तो आपने मोदी के नाम पर लड़ा। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और कम सीटों का ठिकरा योगी पर फोड़ेंगे। यह तर्क जचेगा? नहीं जचेगा। आपने तो योगी के पसंद का एक उम्मीदवार तक नहीं दिया और ठिकरा फोड़ेंगे योगी पर। आपने योगी को तो सिर्फ प्रचार करने की अनुमति दी कि आप राज्य भर में घूमो और भाषण दो। इतना ही काम था योगी आदित्यनाथ का, तो हार का ठिकरा उनके सिर पर कैसे फोड़ेंगे? जचेगा ही नहीं। यह तो हुआ एक कारण। दूसरा कारण समझिए। योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि भाई शिवराज तुम केंद्र में आ जाओ, तुमको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाएंगे और मध्य प्रदेश की कुर्सी तो मोहन यादव को संभाल ले दो। शिवराज ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। ये आका वाली शैली योगी आदित्यनाथ की नहीं है, समझना पड़ेगा। आप याद कीजिए वह दिन जब योगी के पसंद के उम्मीदवार नहीं उतारे गए थे, खासकर गोरखपुर और आसपास की सीटों पर। तब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले अनेक उम्मीदवार उतारकर सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दी थी। यानी योगी आदित्यनाथ को आप दबा नहीं सकते, और दबाएंगे तो विस्फोट के लिए तैयार रहिए। क्या आज की तारीख में बीजेपी के नेता विस्फोट के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। तो ये तो हुए दो कारण। अब तीसरा कारण समझिए। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, हिंदू हित की बात करने वाले। यानी 2014 के आसपास जो इमेज नरेंद्र मोदी की थी, लगभग वही इमेज आज योगी आदित्यनाथ की है। बन गई है, बना ली गई है, बना दी गई है, कारण चाहे जो कुछ भी हो। और हिंदुत्व के इतने बड़े या सबसे बड़े पोस्टर बॉय को
कुचलने की हिम्मत तो बीजेपी के किसी नेता में या कहिए कि नेतृत्व में आज की तारीख में नहीं है। लेकिन सिर्फ यही 3 कारण नहीं है, चौथा कारण भी है, जनाधार। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ प्रदेश से निकलकर पूरे देश के नेता हो चुके हैं। आप राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, उत्तराखंड में देखो, बिहार में देखो, झारखंड में देखो, असम में देखो, कर्नाटक में देखो, तेलंगाना में देखो, दिल्ली में देखो। पूरे देश में अगर मोदी के बाद किसी नेता की मांग होती है तो योगी आदित्यनाथ की। तो क्या बीजेपी अपने इतने बड़े प्रचारक को कुचलने की हिम्मत करेगी? जवाब है नहीं, नहीं और नहीं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सीमाओं से निकल चुके हैं। वे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और उनको कुचलना आसान नहीं है। पर इतना भी नहीं, योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त बैकिंग है। किसकी बैकिंग है, किसका सपोर्ट है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। योगी अगर सीएम बने थे तो आरएसएस की बैकिंग से, सपोर्ट से। आज भी वे संघ के नेताओं के चहेते हैं और बीजेपी के किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि संघ के प्रिय पात्र को बेवजह, ध्यान दीजिएगा, बेवजह कुचल ले। इसलिए कुछ विश्लेषक यह कहते हैं कि आज की तारीख में अगर मोदी भी चाहे तो योगी को नहीं हटा सकते हैं। उन पर हाथ डालने का मतलब होगा बीजेपी में विस्फोट। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को, जो उनके 2 डिप्टी हैं, वे हटा पाएंगे या वे हटाने की कोशिश कर भी रहे हैं या नहीं? या दिल्ली में बैठे कुछ नेता योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं? या सब कुछ मीडिया का शिगुफा है, बुलबुला है जो लगभग फूट गया है? अपने विचार से हमें भी अवगत कराइए। हम जानना चाहेंगे कि योगी रहेंगे, नहीं रहेंगे, बने रहेंगे पे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी राय से ही जनमत बनता है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और मेरी ताकत बढ़ाइए। लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।